इस कदर तेज हो ना। तुमने सफदर के सामने क्या बोला कि महर के घर वालों ने सिर्फ कुल्फी पे टरखा दिया, जबकि 2 प्लेट हलवा भी खाया था तुमने। तो तू क्या चाहती थी? सब कुछ बता दूं उसे ताकि अभी से जाके ससुराल के कदमों में बैठ जाए। I've never been to that side of the city. मैं पूरी कोशिश करूंगी आने की। Very exciting. प्लीज सूट योरसेल्फ मैम। फिर भी अगर आप आएंगी तो मुझे अच्छा लगेगा। Really? ऑफ कोर्स। वैसे एक बात की दाद देनी पड़ेगी आपको। आपकी बहन की शादी में कुछ ही दिन रह गए हैं and you're still showing up at office, जबकि आप ऑफिशियली लीव पे हैं। मैम आपने ये प्रोजेक्ट मुझे बहुत ट्रस्ट करके दिया था और मैंने भी इस पर बहुत मेहनत की है पिछले दिनों में। और अब जब क्लाइंट हमारे पास खुद चल कर आ गया तो ऐसे क्रूशियल पॉइंट पे मैं ऐसे लेट गो नहीं कर सकता था। That's really commendable. थैंक यू सो मच मैम, इट रियली मीन्स अ लॉट। You're welcome. आपको शादी की तैयारियों में कोई भी हेल्प चाहिए हो मेरी तो आप बिला झिझक मुझे कह सकते हैं। श्योर मैम। I'll be happy to help. बना हूँ मैं तेरे लिए, बना है तू मेरे लिए। हाँ कर दे उजाले आके तू, चला हूँ अंधेरे लिए। बेचैन दिल मेरा चैन पाता है जब सामने नजरों के तू हर बार आता है। मेरे पास रहो, हो, मेरे पास रहो, हो, मेरे पास रहो तुम। अरे भाई सफिया, ये तो बहुत ही कीमती जोड़ा है भाई, मगर इस जहमत की क्या जरूरत थी? तुम पे शादी का पहले इतना बोझ है। अरे कुलसुम, ये तो तुम्हारा हक है। इतनी अच्छी जगह तुमने महर का रिश्ता कराया। अरे भाई सफिया, अपने हक की पूरी अदायगी तो मैं पहले ही ले चुकी हूँ, फिर इस जोड़े की क्या जरूरत थी? सच बताऊं तो मैं तो वो पहले भी पैसे नहीं लेना चाहती थी, मगर क्या करूं, कमबख्त ऐसी जरूरत आन पड़ी कि तुम्हारे आगे मुंह खोलना पड़ा मुझे। अरे नहीं नहीं कुलसुम बहन, तुम नहीं भी मांगती तो भी मैं तुम्हें जरूर पैसे देती। तुम्हारी मेहनत की कमाई है, उसूल की बात है ना। अच्छा ये बताओ, जोड़ा कैसा लगा? अरे भाई ये सूट तो बहुत ही कीमती, बहुत ही खूबसूरत है सफिया। अपनी महर ने सिया है, वो तो बहुत पहले ही सी लिया था, बस तुम्हें देना याद नहीं रहा। अरे भाई सफिया, तुम ना भी बताती ना तो ये जोड़ा जितनी नफासत और उम्दगी से सिया गया है ना, ये खुद चीख चीख के बोल रहा है कि मेर जैसी किसी माई लड़की ने सिया है। और वैसे भी सफिया अपनी महर का सिलाई कढ़ाई में कोई सानी नहीं है। अरे भाई हमारी महर है ही इतनी गुणों वाली, देख लेना तुम, ससुराल जाते सबके दिल जीत लेगी। बिल्कुल याद रखना तुम। अल्लाह तुम्हारी जुबान मुबारक करे कुलसुम। आमीन। वो सफिया, तुम्हारी पड़ोस में जो शाइन बहन है ना, वो जरूर शाम में भी आपको खिलाती होंगी कुछ। हाँ हाँ तुमने बिल्कुल ठीक कहा। ये ऐसे गर्मा गर्म पेटीज मंगाती है ना, कड़क दूध पत्ती चाय के साथ, कसम से खा के मजा आ जाता है। अच्छा मैं इंतजाम करती हूँ। ये तो पिंक वाले के साथ चले जाएंगे। ये बड़े ना, मुझे देखिए अच्छे लग रहे हैं ना? अच्छे लग रहे हैं।
अच्छा लग रहा है। देखा कब है? मोबाइल से तो नजरें हट ही नहीं रही हैं। देख कर ही कह रहा हूँ। इतनी देर से तो मोबाइल में टिक टिक करे जा रहे हैं आप। वहां से नजर हटेगी तो कुछ देखेंगे ना। तुम्हें इस पर भी एतराज है? हद हो गई यार। हद हो गई मतलब? मुझे तुम अपनी हद में रहोगे ना तो मैं भी अपनी हद में ही रहूंगी। जरा बताओ किससे लगे हुए उतनी देर से? किसको मैसेज कर रहे हो? ऑफिस में मैसेज भेज रहा हूँ। कंसाइनमेंट जानी थी, ऑफिस से मैसेजेस आ रहे हैं मुझे बार बार। मैंने सोचा था जल्दी जाऊंगा घर, बीवी के साथ बैठ के वक्त गुजारूंगा, लेकिन तुम्हें ये गहनों और जेवरात और शादी की तैयारियों से फुर्सत मिले तो ना। ये भी मेरा ही कसूर है कि मैं कुछ कर रही हूँ यहाँ पे। मतलब सारी बात घुमा फिरा के मेरी तरफ डाल दी है। बात आपकी हो रही है मोइज, आप लगे हुए फोन पे। शक कर रही हो? हैं? जब कोई ऐसी मशकूक हरकतें करता है ना तो शक करना बनता है बंदे का। लो देख लो, चेक कर लो मोबाइल, किसको मैसेजेस कर रहा हूँ ताकि तुम्हें यकीन आ जाए। देख लो। मुझे क्या जरूरत है मोबाइल चेक करने की? आपने कह दिया, मैंने मान लिया। और इतना जो चिढ़ जाते हैं ना, इससे साफ जाहिर होता है कि बात है। अब मैं तुमसे इन बातों में नहीं जीत सकता। बातों में हार जीत लेकर आएंगे ना तो हारना ही पड़ेगा मोइस। ये लो, मोबाइल रखो और जीत जाओ, जीत जाओ। बेवकूफ समझा हुआ है मुझे। मोबाइल चेक करूंगी अभी मैं इनका। ऊपर ऊपर की सारी चैट्स ऑफिस वालों को कर दी होंगी और जिसे बात करे थे वो तो डिलीट ही कर दिया होगा। संगे हाथ तो पकड़ूंगी किसी दिन आपको। मोबाइल लेके जाए अपना। अम्मी ढूंढ तो रही है, वो मिल जाएगा। बात बात पे डांटा मत करें, अच्छा नहीं लगता। अरे कोई 100-200 रुपए की चीज है क्या? मिला? नहीं अम्मी, वहां भी नहीं है। अगर वहां नहीं है तो कहाँ है? अरे कल ही तो तुमने पहना था वो ज्वेलरी सेट, कहाँ रख दिया तुमने? एक दिन भी नहीं संभाल के रख सकी। अम्मी मैं सच कह रही हूँ, मैंने आके कमरे में ही उतारा था और ड्रॉज में रखा था। अब पता नहीं कहाँ है। पता नहीं इस लड़की का क्या होगा। एक ज्वेलरी सेट नहीं संभाल सकी, पता नहीं कहाँ रख दिया। इतने सारे मेहमान थे कल घर में, कुछ होश भी है? अम्मी कभी कभार ऐसा हो जाता है, जहाँ इसे रखा था वहीं से मिल जाएगा। अभी वो बौखला गई है, वो घबराहट में कुछ भी बोल रही है। और आप तुम फिक्र ना करो, मैं सफाई करूंगी कमरे की, मिल जाएगा। अरे क्या हो गया तुम्हें? तुम क्यों करोगी सफाई? महर तुम मायूं बैठ गई हो, अब कोई काम नहीं करोगी। अम्मी मैं मायूं बैठी हूँ ना, किसी कैद में तो नहीं हूँ। और कौन सा पूरे घर की सफाई कर रही हूँ, अपने कमरे की बात कर रही हूँ। आप तो किसी काम को हाथ नहीं लगाने दे रही मुझे। हाँ तो ये है ना लड़की मौजूद, ये करेगी सारा काम, हाथ पांव सलामत है इसके। लो मैंने कब मना किया है, मैं तो सारे काम कर रही हूँ अम्मी। और आप ही तो खुद ही कह रही है ना काम करने का, इसमें भी मेरा कसूर है। ये सही है। वैसे वो ठीक कह रही है अम्मी, ये मैंने कहा था, उसने नहीं। तुम हर वक्त इसकी बेजा हिमायत करती हो महर, सर पे चढ़ा के रखा है तुमने इसे। मुझे क्या लगता है अम्मी, ये पूरी कायनात ना साजिश कर रही है कि मैं बार बार आपसे ना डांट सुन सकूं। फजूल बातें बंद करो, जाके ढूंढो। देखती हूँ। बताओ जरा, इतना महंगा सेट और पता ही नहीं कहाँ रख दिया। अम्मी मिल जाएगा, उसको नजर नहीं आ रहा होगा। सफाई करूंगी मैं कमरे की, मिल जाएगा। आई डोंट नो, पता नहीं क्यों मैं उसके सामने एकदम हेल्पलेस सी हो जाती हूँ। स्टूपिड बातें करने लगती हूँ। पता नहीं वो क्या सोचता होगा मेरे बारे में। वो कुछ भी नहीं सोचता होगा, फिक्र नहीं करो। नहीं, तुम नहीं समझ रही हो। लास्ट टाइम मैंने उसकी आंखों में एक अजीब सा एक्सप्रेशन देखा था। इट्स जस्ट कि तुम्हें ऐसा फील हो रहा होगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। पता नहीं,
अच्छा, एक बात कहूँ मैं तुमसे? क्यों ना तुम भी उसको बता दो कि तुम उसे पसंद करती हो। क्या पता वो भी तुम्हें पसंद करता हो और बता ना पा रहा हो। कैसी बातें कर रही हो तुम? मैंने तुम्हें बताया था कि मैंने उसे किसी और लड़की के साथ देखा था। दोनों इतना हंस के बातें कर रहे थे, बहुत बेतकल्लुफी थी उन दोनों के बीच। हाँ, तो इससे क्या फर्क पड़ता है? अब क्या पता वो आपस में दोनों दोस्त हो। हम भी तो जब अपने यूनि फेलो और दोस्तों से मिलते तो ऐसे ही हंस के मिलते हैं ना, नहीं? फिर भी बहुत ऑकवर्ड लगेगा। अब हाँ तो सही है, फिर तुम एक काम करो, सही वक्त का इंतजार करो एंड आई एम श्योर कि वो सही वक्त भी जल्दी आ जाएगा। पता नहीं। भाई ये ले आपकी चाय। क्या बात है, आज तो जिया ने चाय बनाई है। हाँ, क्योंकि मेरे भाई को चाय बहुत पसंद है। वाह भाई, देख रही है हमारी जिया भी अब घर को संभालने लगी है। क्या खाक काम संभालते हैं, कुछ नहीं आता इसको। ऐसे क्यों कह रही है अम्मी? इतनी समझदार है हमारी जिया, और देखें आज चाय भी बना कर लाई है। दरअसल भाई अम्मी को ना सुबह की बात पे गुस्सा है, तो कहीं ना कहीं तो निकलेगा ही ना। अरे तौबा है लड़की तुम्हारी तो। लगता है आज सुबह सुबह कोई बात हुई है ना? होना क्या है भाई, मैं अपना एक सेट रख के भूल गई थी, वो ही नहीं मिल रहा था, बस उसी पे बातें सुना रही हमेशा की तरह। शुक्र करो मिल गया सेट, वरना मैं तुम्हें दूसरा सेट नहीं बनवा के देती। जाओ अब जरा मुझे अनस से कोई जरूरी बात करनी है। जाओ बर्तन वगैरह धो जाओ, किचन में जाओ। ठीक है। अनस, वो तुम्हारी खाला का फोन आया था। जी। वो कह रही थी कि हम अपनी पसंद से कोई चीज खरीद लें तो पेमेंट वो कर देंगी। कौन? अंजुम खाला की बात कर रही हैं आप? नासरा के हालात तो इतने अच्छे नहीं, वो तो शायद लिफाफा ही देते, मगर अंजुम कह रही थी कि महर बिल्कुल उसके बेटी की तरह है, इसलिए वो ये कह रही थी। बड़ी बात है अम्मी, वैसे आजकल के दौर में वैसे कोई इतना सोचता नहीं है। सबके घर होते हैं, अपने मसाइल होते हैं, हर कोई अपना घर पहले देखता है। ठीक है अम्मी, फिर हम ऐसा करते हैं कि उनकी बताई हुई रेंज में कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम देख लेते हैं और फिर इसके बाद जो भी बिल आएगा वो उनको भेज देंगे। ठीक, मुनासिब। क्या क्या तुम सच कह रहे हो? लो, ऐसे किसी घर रिश्ता ले जाने के लिए थोड़ी कहूंगा। लड़की पसंद है तभी तो कहा है आपको। हाँ, क्या वो राजी है ना इस रिश्ते में? कहाँ माँ, वो तो मुझे देखना भी पसंद नहीं करती। ये आपके बेटे का दिल है जो उस पर ठहर गया है। बेटे, ऐसा कैसे हो सकता है? वो लड़की तुम्हें पसंद नहीं करती, कैसे होगा ये रिश्ता? अगर तो वो लड़की तुम्हें पसंद करती तो वो अलग बात थी। हाँ माँ, वो इंग्लिश का कौन सा वर्ड है? ब्रॉड माइंडेड। बड़ी ब्रॉड माइंडेड हो गई हो आप। बेटा, मैं तो जानती हूँ ना, तुम्हें तो कोई भी लड़की पसंद आ सकती है, लेकिन तुम्हारा रहन सहन तो मोहल्ले वाले जानते हैं। सफिया के शौहर का जब इंतकाल हुआ, वो किस तरह उन्होंने पाला अपने बच्चों को इज्जत से, कैसे वो तुमको अपनी बेटी दे देंगी? हाँ, मगर उस लड़की की मर्जी शामिल होती बेटा, वो अलग बात थी ना। क्या माँ, आप खुद ही तो कहती हो कि आपका बेटा लाखों में एक है। खुद ही तारीफें करती हो, खुद ही बातें भी सुना रही हो। नहीं बेटा, मेरा ये मतलब नहीं है, मैं तो सिर्फ ये कहना चाह रही हूँ कि वो तुम्हारे बारे में जानते हैं, कैसे दे देंगे वो अपनी शरीफ बेटी तुम्हारे हाथों में? अम्मा, हम कौन से बदमाश हैं, कौन से गिरे पड़े हैं लोग हैं हम लोग। लड़की पसंद है तो डंके की चोट पर रिश्ता लेने के लिए जाएंगे। अच्छा, लड़की मुझे पसंद नहीं थी तब आपको प्रॉब्लम थी? मुझे क्या पता था कि तुम उस घराने की लड़की पसंद कर लोगे।
वो लोग बहुत शरीफ है। जब लड़की पसंद नहीं थी तब आपको एतराज था, अब जब लड़की पसंद कर ली है वो भी आपके मतलब की, तब भी आप एतराज कर रही हैं। आखिर मसला क्या है? नहीं, एतराज मुझे उस लड़की पर नहीं है, तुम्हारी हरकतों पे है बेटा। और ये सारा मोहल्ला जानता है क्यों शरीफ लोग अपनी बेटी दे देंगे तुम्हारे हाथों में। मुझे नहीं पता। मैं शादी करूंगा तो सिर्फ और सिर्फ जवेरिया से करूंगा, वरना किसी से शादी नहीं करूंगा। और आपको रिश्ता लेकर जाना होगा बस। मेरे खुदा रहा, अब मैं इस लड़की को कैसे समझाऊं? अरे वाह, लगता है कोई ख्यालों में गुम है। ऐसी कोई बात नहीं। चलें चलें, मान लेती हूँ अगर आप कहती हैं तो। वैसे ना मुझे सब पता है, इन दिनों में लड़कियां सिर्फ अपने उनके बारे में सोचती हैं। तुम ना जरा फिल्में देखना बंद कर दो, क्योंकि बहुत ही फिल्मी और स्टूपिड बातें करने लगी। आप ही हाथ दिखाएं। आपकी मेहंदी का रंग तो कितना अच्छा है। जरूर आप अपनी सास के दिल पर राज करेंगी। और ये भी तुमने किसी फिल्म में सुना होगा या देखा होगा। नहीं नहीं आप ही, ये ना बड़े बूढ़े कहते हैं अपने तजुर्बे के हिसाब से। लेकिन मुझे लगता है इस बार उनकी बात ना गलत साबित होने वाली है, क्योंकि आपकी सास ना प्यार तो क्या, प्यार का पे भी नहीं कर सकती है। मुझे लगता है आप ही वो ना आपको बहुत टफ टाइम देंगी। जी हाँ, मैं उनके साथ ना कुश्ती लड़ने नहीं जा रही जो वो मुझे टफ टाइम देंगी। हर इंसान का अपना मिजाज होता है, और इतनी बुरी भी नहीं है आंटी, ठीक ही है। और तुम्हें तो अम्मी की बातें भी बुरी लगती हैं, तो क्या अम्मी भी वैसी हैं? नहीं नहीं, मेरी अम्मी को ना मिला अपनी सास से। हाँ हाँ, ज्यादा डांटती है मुझे, लेकिन बहुत अच्छी है वो। आपकी सास जैसी तो बिल्कुल नहीं है। बहुत फजूल बातें करियो, चुप करो। अच्छा आप ही, वैसे ना मैं ये सोच रही थी, आपके ससुराल में ना एक बात सबसे अच्छी है। अच्छा, वो क्या? वो ये कि आपका कोई देवर नहीं है, वरना आपकी सास बताऊं क्या बोलती दोनों बेटियों का साथ ही ब्याह दो। अम्मी बोलती नेकी और पूछ पूछ, और मेरा क्या होता? मेरा लाइफ इतना खराब हो जाता कि बस। ये तुम कैसी बहन हो, मुझे समझ ही नहीं आता ना। कि तुम मेरे लिए दुआ करो, मेरे लिए खुश हो, तुम डरा रही हो मुझे। अरे आप भी क्या हो गया? मैं आपको डरा थोड़ी नहीं हूँ, मैं तो आपको आने वाले वक्त के लिए तैयार कर रही हूँ, क्योंकि आने वाले वक्त में ना आपने ही मुझे बचाना है। तुमसे मैं नहीं जीत सकती। आप कोशिश भी क्यों करती हैं? वैसे मैं क्या कह रही थी, अभी मैंने ना चूड़ियां भी मैचिंग की खरीदी हैं, और वो वाली देखी थी आपने मेरी पायल, कितनी मोटी थी, इतने सारे घुंघरू लगवाए थे, और ना वो सारे टूट गए थे। अम्मी ने बोला नहीं तुम घुंघरू वाली पायल नहीं पहनोगी, लेकिन मैंने कहा मैं तो यही पहनूंगी, और मैचिंग की नेल पेंट भी लेकर आई हूँ। चुप, बिल्कुल चुप। सर में दर्द कर। इस लड़की को सलीका सिखाना चाहिए, सारे कपड़े बिखरे। आप ही वो अम्मी, आप हाँ मेरी सोच में है तू हर दफा, हाँ मेरी सोच में है तू हर दफा। अच्छा वो नज्जी और लाची का भी नाम लिख ले, बच्चों के साथ आएंगे। और देख जरा गिन कितने हो गए। अम्मा ये सब मिला के ना बच्चे हटा के 300 हो रहे हैं ये तो। हाँ तो ठीक है, बड़े बड़े 300 हो जाएंगे, बच्चे कौन गिनता है? और अम्मा उन्होंने कहा था कि 200 लोग तुम्हारे 200 लोग हमारे। हाँ तो क्या है अगर उन्होंने कह दिया था, कोई कानून की मोहर थोड़ी हो गई उनका कहना। हद करती है भाई, हम लड़के वाले हैं, हम जितने मर्जी लेकर आए, और तेरा क्या मतलब है? अब मैं इनमें से किसी का नाम काटूंगी तो उसको बुरा नहीं लगेगा? लेकिन अम्मा खाना कम पड़ गया ना, तो बेइज्जती हमारी होनी है ना बाबा, ऐसा नहीं हो सकता। तुझे याद है ना तेरी शादी पे क्या हुआ था? बाबा मैंने तो बस तब से सबक सीख लिया, कितने लोग नाराज हो गए। अम्मा वो पप्पू खालू याद है तुम्हें? उनको नहीं बुलाया था तो कितने अरसे तक तुमसे बात ही नहीं की थी उन्होंने। कसम से दरवाजे के पास कोने में जाके बैठ जाता है और हर आएंगे मसीह की बात हर आएंगे को बताता है। तौबा है वैसे। वैसे अम्मा चच्ची का नाम नहीं डाला, सफदर को देखना मुंह बना लेगा तुमसे। ये होता है तो होता रे मेरी बला से।
तेरी चाची ने सारी जिंदगी मेरे सीने पे मूंग दली है, मैं नहीं बुलाने की अब उसे। भाई इतना था तो नहीं लगाती अपनी हरफों की बनी बेटी, वो चालाक मक्कार किरण मेरे बेटे के पीछे। क्या सोचा था उसने कि मैं अपनी उम्र भर की कमाई अपना इकलौता बेटा उसके हवाले कर दूंगी है? ऐसा तो होने वाला नहीं था। लेकिन अम्मा, चाचा को आग जरूर लगाएंगे, ये बता दो। वैसे अम्मा ने बुलाना चाहिए था, पता है। आती, हमें अच्छा से तैयार हुआ हुआ देखती, सफदर को स्टेज पे दूल्हा बना हुआ देखती, आग लगती, बस आती। अरे तू फिक्र क्यों करती है, अभी तो दिन पड़े हैं। आएगा ना तेरा चाचा, मेरे कदमों में बैठ के माफी मांगेगा। लेकिन सच्ची बता रही हूँ, उसको बुला लूंगी, लेकिन उसकी बीवी कमबख्त को नहीं बुलाऊंगी, बड़ी बुरी नजर है उसकी। तुम्हारे टैलेंट में ना कोई शक नहीं है मुझे किसी किस्म का, कैसे तुमने पैरों में बिठा देना है। हाँ बिल्कुल सही कह। ये बब्बन का नाम डाल दे। अरे मुन्नी बाजी का नाम नहीं लिखा अम्मा। अरे बब्बन का नाम डालते ही बच्चों के बगैर क्या लिखते हो तुम लोग? वो खाली मिस्टर मिसेस। अरे मिस्टर एंड मिसेस, मिस्टर मिसेस। अरे मम्मा हेलो या अल्लाह लिखना। दे मुझे बब्बन खाला। अल्लाह, अच्छा लिख दिया, नाम लिख दिया। हाँ, और देख ले कोई रह तो नहीं गया। ठीक कहती हैं अम्मी, इस लड़की को सलीका सिखाना चाहिए। सारे कपड़े बिखरे। आप ही मम्मी, आप मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी जिया। ये इतना महंगा फोन तुम्हारे पास क्या कर रहा है? आप ही, आई एम सॉरी। मुझे लगा अगर मैंने अम्मी को बताया तो अम्मी बहुत गुस्सा करेंगी और डांटेंगी मुझे। जिया, अम्मी बहुत सी चीजों पे मुखालफत करती हैं, फिर भी अनस और मैं उनको करते हैं ना कन्विंस। और ये है गुस्सा करने वाली बात। तुम हमें बताते तुम्हारा फोन खराब है या कोई मसला है, हम दिला देते तुम्हें। आप ही, आई एम सो सॉरी। मैं जानती हूँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे आपको बता देना चाहिए था। जिया तुम मानो हमारा, हमें बहुत भरोसा है तुम पर, इसे कभी टूटने मत देना। आप ही कसम से, ये फोन ना मैंने सिर्फ एप्लीकेशन यूज करने के लिए लिया है जो मेरे खराब फोन में नहीं चलती हैं। मैं आपको लेट डाउन करने का तो कभी सोच ही नहीं सकती हूँ। आई एम सॉरी। मैं जानती हूँ जिया, लेकिन अगर कोई किसी चीज को छुपा कर रखता है ना, उसे बुरा ही माना जाता है। और तुम कोई भी दलीलें देकर मुझे कन्विंस नहीं कर सकती। आप ही, अब तो गलती हो गई ना, मैं आपसे माफी मांग तो रही हूँ। आई एम सॉरी। ये आया कहाँ से? आप ही, वो फिजा ने दिया, उसके पास एक एक्स्ट्रा रखा हुआ था तो उसने कहा तुम ले लो। तुम सिर्फ ये सोचो कि अगर मेरी जगह ये अम्मी देख लेती या अनस देख लेता। अम्मी की डांट तो कुछ नहीं है अनस के आगे। तुम जानती हो ना, कुछ लड़कों ने बदतमीजी की थी मेरे साथ, उससे क्या हाल किया था उनका। भूल गई हो उसका गुस्सा? अच्छा, अब मुंह लटकाकर मत खड़ी हो, कह दूंगी अम्मी से कि मैंने दिलाया। आप ही मुझे पता था, आप बहुत अच्छी हैं। मुझे ये बात मालूम थी कि आप मुझे ना इस मुसीबत से ऐसे निकाल लेंगी। हाँ, इसीलिए तुमने बताई ना ये सारी बात मुझे। आप ही, वो मुझे लगता है अम्मी और भाई आ गए, मैं देख कर आती हूँ। अभी छुपा देती हूँ, सही वक्त पर बताएंगे। छुपाऊं कहाँ? अम्मा, मैंने सुना है कि हमारी आने वाली भाभी जो है बहुत अच्छा खाना बनाती। सुना था, बल्कि क्यों राबिया, ये सुनी सुनाई बात थोड़ी है। हमने तो उसके हाथ का बना हुआ चख के भी देखा, वरना सुनी सुनाई बातें तो ऐसी होती हैं जैसे तेरे बारे में सुना था कि तू बड़ा काबिल है, मेहनती है, लेकिन वो अच्छी है। हाँ, तो यही तो कह रहा हूँ। सफदर ने मुझे बताया था, वहाँ बैठा रहा है काफ़ी देर,
वो फिर छत पे भी गए, बातें बातें की। मैंने इससे पहले उसे इतना हंसते मुस्कुराते नहीं देखा। पूरी भाषाएं खुली हुई थी उसकी। वही ये कहना गलत नहीं होगा ना कि उसने भी मेहर भाभी के हाथ का खाना चख लिया है। यार मैं तो ये सोच रहा था कि इस बहाने हमें इस घर में अच्छा खाना खाने को मिल जाएगा। और अभी तक जो इतने खाने मैं आपको खिलाती रही हूँ उनका जायका अच्छा नहीं था। मतलब कोई और आ गया अच्छे खाने बनाने तो कैसे है ना अम्मा ये। चल रहने दे राबिया, मुझे लगता है मोएज मियाँ को नौकरी रास आ गई है, तभी तो बड़ी बातें बनानी आ गई हैं। इस बात पे तो आपको खुश होना चाहिए, है ना? खुश तो मुझे होना चाहिए क्योंकि मेरे हालात बदलने वाले हैं भाई। पता नहीं राबिया तेरे हालात बदले ना बदले, हाँ कंपनी वालों के हालात बदलते नजर आ रहे हैं। ये टिका रहा ना तो कंपनी तो बंद ही हो जाएगी। सही कह रही हैं आप, बहुत नाजुक सूरत हाल है। हाँ बेटा, जहाँ तो होता है वहाँ नाजुक सूरत हाल ही होती है। अरे भाई, आज मैं गई थी मॉल में, बड़ा मशहूर मॉल है। वहां मुझे कुछ आर्टिफिशियल ज्वेलरी लेनी थी, तो कपड़ों की भी कुछ दुकानें थी। मैंने कहा देखूं कौन सा कपड़ा कैसा मिल रहा है। मैं बस जैसे ही अंदर गई तो उल्टे कदमों वापस आ गई। वो क्यों? अरे भाई, वहां पे जितने भी जोड़े थे वो 15,000 20,000 के थे, और हमारी अम्मी के एनालिसिस के मुताबिक ये जो जोड़े होते हैं ये किसी भी आम मार्केट या बाजार से 2-3 हज़ार के मिल जाते हैं। और हाँ, अगर ये हमारी मेहर बना ले तो उससे भी सस्ते। तो मम्मी बुटीक में तो महंगी चीजें ही मिलती है ना। और फिर उनकी क्वालिटी भी तो उतनी ही अच्छी होती है और नए फैशन के हिसाब से होते हैं, और कभी कभार जब उन पे सेल लगती है तो आधी कीमत में मिल जाते हैं। अरे वो आधी करने से पहले भी जो दुगनी तिगनी कीमत करके रखते हैं वो। अम्मी वैसे अनस ठीक ही कह रहा है। कुछ शॉप्स होती हैं जहाँ पे मुनासिब कीमत पे चीजें मिल जाती हैं, लेकिन मॉल्स पे तो महंगी ही मिलती है ना। अरे रहने भी दो, जिस सूट पे हाथ लगाओ कोई 15,000, कोई 20,000, कोई 25,000। अरे इसमें तो मैं अपनी मेहर के लिए कोई 4-5 भारी जोड़े बनवा सकती हूँ। वैसे अम्मी, आपका शुमार ना उन लोगों में होता है जिनको क्वालिटी नहीं चाहिए, क्वांटिटी चाहिए बस। अरे बेटा, सारी जिंदगी हमने ऐसे ही कपड़े पहने हैं, अब तुम हमें इस उम्र में क्वांटिटी और क्वालिटी सिखाओगे? अरे ये बुटीक वगैरह सब अमीरों के चोचले हैं। अच्छा बस बस, चाय भी ठंडी हो रही है। कह तो ऐसे रही हो तुम जैसे तुमने बनाई हो चाय। जिया ने बनाई है चाय? यस, और आज उन्होंने मुझसे किचन में हेल्प ही नहीं मांगी। वाह, उस हिसाब से तो ये चाय बहुत ही जायकेदार है। बस रहने भी दो बेटा, अरे चाय तो हमारी मेहर बनाती है। अब मेहर के हाथ में जो जायका है वो किसी और में कहा। अरे तो बनाते बनाते वो बात भी आ जाएगी, बल्कि मैं तो कहता हूँ उससे भी अच्छी हो जाएगी। वैसे है कहाँ, ये कब से नजर नहीं आई? भाई जब से शॉपिंग से आए हैं अपनी चीजें रख के बैठी है और बस देखे जा रही है। हमें तो नहीं दिखाया। जिया, कब आया पता ही नहीं चला। कब से आया हुआ हूँ मैं आया था तो तुम किसी खातून के साथ बैठी हुई थी मोहल्ले की, उसी वक्त गुजरा था। हाँ, वो सफदर की बरी की तैयारी कर रहे थे, पड़ोसन आई हुई थी, बड़ी दिखा रही थी उनको। हाँ जाहिर है, तुम्हारे भाई की शादी का सामान है, गाने तो गाओगे उसके। तो इसमें आपको क्या मसला है? खाना खाएंगे? नहीं, खाना नहीं खाऊंगा मैं, डिनर पे जाना है मुझे। डिनर? यार एक क्लाइंट है, उसने मुझे खाने पे बुलाया, कहने लगा डिनर भी हो जाएगा और मीटिंग भी हो जाएगी। तो ये ऑफिस के काम ऑफिस में क्यों नहीं हो रहे? डिनर टेबल पे किस खुशी में हो रहे? अच्छा ना, ठीक है, वो आइंदा वैसे ही करूंगा।
या तुम वो जो उस दिन शर्ट ली थी ना हमने मॉल से, वो प्रेस कर देना, वो पहन के जानी। ये नए कपड़े किस खुशी में पहनने? जो सुबह पहन के गए थे ऑफिस, उसी में जाए ना। इम्पोर्टेंट मीटिंग है, बड़ा क्लाइंट है, जरा बन टन के जाना पड़ता है। बहुत एक्सपेक्टेशंस लेकर आ रही है, आ रहा है। आ रहा है या आ रही है? तुम किस तरह की बात कर रही हो? क्यों पुलिस वालों की तरह तफ्तीश कर रही हो मुझसे? ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, मैं तैयब अली को फोन मिला देता हूँ, तुम मुझसे खुद पूछ लो कि तैयब अली तुम आ रही हो या आ रहे हो। अच्छा, ताऊ ना दिखाई करें ज्यादा, निकाल देती हूँ कपड़े। क्या हुआ? क्या देख रही हो? कुछ नहीं, देख रही थी ऐसी। उप्स। अम्मी ये कितना खूबसूरत है और आप ही पे ना और भी अच्छा लगेगा। माशाल्लाह, अल्लाह पहनना नसीब करे मेरी मेहर को। अच्छा अम्मी, आपको पता है मैंने सुना है कि आप ही के ससुराल वालों ने आप ही के लिए दो भारी भारी सेट बनवाए हैं। ये तो जब हम जाएंगे उनके घर मेहंदी पे तो तभी पता चलेगा कि उन्होंने मेहर के लिए क्या क्या बनवाया है। अरे ऐसा ही होगा अम्मी, इतने अमीर ससुराल वाले हैं, एक से बढ़कर एक चीज रखी होगी आप ही के लिए। मेरी गुड़िया, ये कीमती जेवरात, मलबूसात, पुरतायुश जिंदगी, ये खुशी के लिए जरूरी नहीं है। मेरी तो दुआ है कि मेहर अपने घर में खुश रहे, आबाद रहे मेरी बेटी। अम्मी आप ही से बहुत प्यार करती हैं ना? माँ तो सरापा मोहब्बत का नाम है, मुजस्सम मोहब्बत। और मेरी मेहर तो मेहर है, यानी मोहब्बत। यही मैंने इसका नाम रखा, तो मैं क्यों ना इससे प्यार करूंगी। हाय अम्मी, मेरी तो ना ख्वाहिश ही रह गई कि आप भी मुझसे कभी ऐसा प्यार जताएं। अरे पगली, जब तेरी शादी होगी ना और तू ब्याह के जाएगी, तब तुझे पता चलेगा कि मैं तुझसे कितना प्यार करती हूँ। अरे माँ की मोहब्बत कोई नाप तोल नहीं कर सकते। और जहां तक मेहर का ताल्लुक है, ये पहलोटी की औलाद है, मेरी पहली औलाद। जब ये पहली बार मेरी गोद में आई ना, तो अपने छोटे छोटे हाथों से इसने मेरे हाथों को बहुत मजबूती से पकड़ लिया था। और आज तक इसके हाथों ने मेरा साथ नहीं छोड़ा है। हाय, ये तो बड़ा सेंटी मोमेंट हो गया। अम्मी मैं आपको ना हक कर लेती हूँ, क्योंकि अब तो ना आपको मेरे हक की आदत डालनी है रोज।